हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक कुंजा और मैं लेकर आया हूं इजेक्टर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले मैंने इजेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। जैसे इजेक्टर की बैरोमेट्रिक लेग क्या होती है, बैरोमेट्रिक लेग को हम 45 एंगल पे ही स्लोप क्यों देते हैं, या इजेक्टर होते क्या हैं, और इजेक्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी जो है 30 या 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजेक्टर से पूछे जाते हैं, तो वो सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसमें हम बस ये सीखेंगे दोस्तों कि स्टीम इजेक्टर को कैसे लाइन में लेते हैं। अगर कोई कह दिया कि स्टीम इजेक्टर को जाओ आप लाइन में लो, तो कैसे लेते हैं दोस्तों। जो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर स्टीम इजेक्टर को लाइन में लेना है तो आप कौन सा पहले वाल्व खोलोगे, मोटिव फ्लूइड का वाल्व पहले खोलोगे या प्रोसेस फ्लूइड का वाल्व जो है पहले खोलोगे। तो मोटिव फ्लूइड और प्रोसेस फ्लूइड आप जानते हो कि जो मोटिव फ्लूइड होता है उसका प्रेशर हाई होता है और जो प्रोसेस फ्लूइड होता है उसका प्रेशर लो होता है। जैसे ये वेसल है, वेसल में हमें क्या करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है। तो इसमें वेसल में वैक्यूम तभी क्रिएट होगा जब इसमें से सारी गैसों को हम बाहर निकाल दें। तो इसमें सपोज करो कि ये क्या है दोस्तों, गैसें हैं। तो ये गैसें हैं और इसमें जैसे हमारा मोटिव फ्लूइड है, मोटिव फ्लूइड में हमारी स्टीम है। स्टीम को जैसे ही हम जो इजेक्टर से पास कराएंगे तो इजेक्टर में जो ये अपना जो थ्रॉट वाला पार्ट है, जो आप जानते हो कि स्टीम इजेक्टर जो है एक तरह से वेंचुरी की तरह होता है, वेंचुरी की तरह। तो यहाँ पे क्या है, जो थ्रॉट वाला पॉइंट है, यहाँ पे जैसे स्टीम पास होगी तो यहाँ पे जो है स्टीम की वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी और प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा। इसका रेशियो आपने रिलेशनशिप इसका जानते हो कि जैसे ही हमारी वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एरिया का वहाँ पे क्या रोल होगा, एरिया को कम कर दोगे तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी स्टीम जो आ रही है वो हाई, इसकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी बहुत तेज हो जाएगी और यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत ही डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, एक तरह से वैक्यूम यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे ही हम सबसे पहले स्टीम जैसे ही हमारी थ्रोट पे आएगी और यहाँ पे स्टीम की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो उस केस में हमारे इस वेसल में जितनी भी गैसें हैं वो तुरंत यहाँ पे सक होकर यहाँ पे आएंगी और उसके बाद स्टीम और गैस जो है दोनों आगे जाके ये सरफेस कंडेंसर में कंडेंस हो जाएंगी। स्टीम को कंडेंस करके फिर से उसको रीयूज कर लेंगे और जो हमारे इनर्ट्स है या वेपर है उसको हम पीसीबी लगा के क्या कर देंगे, वेंट कर देंगे। तो ये तो हमारा सिंपल हमने जो डायग्राम बनाया है। और जो कंडेंसेट है वो बैरोमेट्रिक लेग से होते हुए इस कंडेंसेट रिसीवर में आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि स्टीम इजेक्टर क्या करता है, कैसे काम करता है, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि स्टीम इजेक्टर को लाइन में लेना। तो मोटिव फ्लूइड इसमें क्या है दोस्तों, स्टीम है, स्टीम का हाई प्रेशर है। और ये जो वेसल में जो गैसें हैं, गैस या इनर्ट्स गैसें हैं या प्रोसेस गैसें हैं जो भी हैं, तो उनका प्रेशर है दोस्तों लो। तो यहाँ पे जो है जो गैस होंगी, यहाँ पे जो गैस हैं वो प्रोसेस फ्लूइड कहलाएंगी और जो यहाँ पे स्टीम है वो मोटिव फ्लूइड कहलाएगी। तो ये तो हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, लाइन में लेना है, स्टीम इजेक्टर को लाइन में लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो कंडेंसेट रिसीवर है उसमें जो है जो बैरोमेट्रिक, ये बैरोमेट्रिक जो लेग है, बैरोमेट्रिक जो लेग है दोस्तों, ये जो है पानी में डूबी होनी चाहिए। सबसे पहला काम ये है कि बैरोमेट्रिक लेग जो है पानी में डूबी होनी चाहिए। सपोज करो अगर ये डूबी नहीं है, अगर ये टैंक खाली है, तो उस केस में क्या होगा कि जो गैस है यहाँ पे जो इस वेसल में जो गैस है वो इस लाइन में आके सक करके यहाँ पे यहाँ पे जो है वैक्यूम बनने नहीं देंगी। ये जो एक तरह से वैक्यूम को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि गैस तुरंत सक हो जाएगा और जब गैस सक हो जाएगा तो वो एक तरह से हमारा क्या है कि जहाँ पे गैसें आ जाती हैं वहाँ पे वैक्यूम नहीं बनता है। और अगर यहाँ पे लिक्विड भरा है
तो लिक्विड जो है सक होके तो यहाँ तक जाएगा नहीं, क्योंकि बैरोमेट्रिक लेग का उतना हाइट दे रखे हैं हम कि लिक्विड अगर जाने की कोशिश भी करेगा, वैक्यूम की वजह से अगर लिक्विड ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करेगा तो वो यहाँ तक आके रुक जाएगा, लिक्विड यहाँ तक आके रुक जाएगा। लेकिन गैस है, गैस की तो आप जानते हो कि गैस की जो डेंसिटी है बहुत लो होती है, तो वो इजीली ऊपर मूव कर जाएगी और पूरा गैस यहाँ भर जाएगी, सिस्टम में पूरा गैस भर जाएगी। और जब पूरी गैस भर जाएगी तो हमारा वैक्यूम क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि गैस जो है वैक्यूम क्रिएट होने नहीं देंगी। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड यहाँ पे हमारा भरा होना चाहिए। कंडेंसेट रिसीवर जो हो रहा है वहाँ पे बैरोमेट्रिक लेग जो है डूबी होनी चाहिए। एक तो ये है कि यहाँ पे लिक्विड भर लो, ठीक। उसके बाद जो है बैरोमेट्रिक लेग का जो वाल है, जो इसका सरफेस कंडेंसर का जो ड्रेन वाल है वो खुला होना चाहिए। ये खुला होगा तभी तो कुछ भी कंडेंस होगा तो ये नीचे आएगा। तो पहले स्टेप में यहाँ पे हम पानी भर लो या कुछ भी भर लो, यहाँ पे लेवल होना चाहिए यहाँ पे। दूसरे स्टेप में हमारा स्टेप 2 में ये हमारा वाल जो है ओपन होना चाहिए। ये स्टेप 1 हो गया और ये स्टेप 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये खोल देंगे। उसके बाद हम स्टेप 3 में क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप 3 में यूटिलिटी को लाइन अप कर देंगे। जैसे ये सरफेस कंडेंसर है तो ट्यूब साइड में हमारा कूलिंग वाटर जा रहा है, तो कूलिंग वाटर जो इन हो रहा है वो वाल खुला होना चाहिए और जो कूलिंग वाटर आउट हो रहा है वो वाल खुला होना चाहिए। तो यूटिलिटी को लाइन में ले लेंगे। ये कौन सा स्टेप है दोस्तों, स्टेप नंबर 3 है। 3 हो गए। उसके बाद ये पीसीवी जो इनर्ट्स गैस वगैरह जो कंडेंस नहीं हो पाती तो प्रेशर कंट्रोल वाल से वो वेंट हो जाती हैं, तो ये भी पूरा जो है कंट्रोल वाल पूरा लाइन में होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है इधर से जो स्टीम और वेपर का जो कॉम्बिनेशन इधर से स्टीम चली और इधर से यहाँ पे सक होके वेपर यहाँ पे आ गई, तो स्टीम और वेपर दोनों मिक्स होके आगे बढ़ी और सरफेस कंडेंसर में इन हो गई। तो ये वाल जो इन हो रहा है ये भी स्टेप 4 जो है हमारा, स्टेप 4 ये भी क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। यानी कि पहले तो पानी भर लो, उसके बाद ये ड्रेन सरफेस कंडेंसर का ड्रेन खोल लो, उसके बाद यूटिलिटी को लाइन में ले लो जो इसमें सरफेस कंडेंसर में जा रहा है। उसके बाद जो स्टेप 4 में जो प्रोसेस फ्लूइड जो इन हो रहा है उस सेल साइड में, उसके वाल को खोल दो। और अब जो आता है, इतने करने के बाद अब जो मेन आता है, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको पहले प्रोसेस फ्लूइड खोलोगे या मोटिव फ्लूइड। तो दोस्तों इतना सब कर लेने के बाद हम प्रोसेस फ्लूइड नहीं खोलेंगे। सबसे पहले क्या खोलेंगे दोस्तों, मोटिव फ्लूइड खोलेंगे। मोटिव फ्लूइड यानी कि स्टीम को लाइन में लेंगे, स्टीम वाल खोलेंगे, स्टीम तेजी से जाएगी और पहले पूरे यहाँ पे पूरी स्टीम हो जाएगी। स्टीम यहाँ पे कंडेंसेट होगी, कंडेंसेट का ड्रेन यहाँ पे होने लगेगा और पूरा जो सिस्टम जो है पहले स्टीम से ही स्टीम को लगभग 1 या 2 मिनट तक लाइन में लेंगे। उसके बाद जब मोटिव फ्लूइड हमने खोल दिया, मोटिव फ्लूइड स्टीम खोल दिया, उसके बाद आफ्टर 2 मिनट 3 मिनट या आपको लगे कि हाँ पूरा स्टीम पहुंच गई, कंडेंसेट होके यहाँ पे गिरने लगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप क्या करोगे जो है दोस्तों, प्रोसेस फ्लूइड को खोलोगे। यानी कि ये यहाँ पे प्रोसेस फ्लूइड है, प्रोसेस फ्लूइड का ये वाल है तो इस वाल को खोलोगे। यानी कि ये स्टेप 5 है हमारा, क्या हुआ, स्टेप 5 हुआ और ये स्टेप 6 हुआ। तो ये 6 स्टेप हमें करने होते हैं। वैसे तो कुछ लोग तो कहेंगे कि नहीं, इसका जो सरफेस कंडेंसर है उसका वेंट या ड्रेन है वो बंद होना चाहिए, वेंट और ड्रेन बंद होना चाहिए। तो भाई ये तो कॉमन सेंस है। इसका जो है वेंट या ड्रेन जो है सरफेस, हर एक हीट एक्सचेंजर का एक ड्रेन होता है, ड्रेन पॉइंट होता है। ड्रेन पॉइंट एक ट्यूब साइड का भी होता है, ड्रेन पॉइंट एक सेल साइड का भी होता है, ओपन ड्रेन जिसे कहते हैं। और वेंट भी होता है, वेंट भी हमारे ट्यूब साइड का होता है और हमारे सेल साइड का होता है। या यूटिलिटी जो जा रही है, ये जैसे कूलिंग वाटर इनलेट है तो इसका भी वेंट होगा, इसका वेंट होगा, या कूलिंग वाटर जो जा रहा है उसका भी कहीं एक ड्रेन होगा। तो ड्रेन और वेंट तो पहले ही बंद होने चाहिए। जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनके ओपन ड्रेन हुआ, ओडी जिसे कहते हैं, ओपन ड्रेन और वेंट, ये सब तो पहले ही
बंद होना चाहिए, वेंट और ड्रेन बंद होने चाहिए किसी भी लाइन का या किसी भी इक्विपमेंट का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लेवल लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में हम इसका ड्रेन का वाल्व खोलेंगे। स्टेप 3 में हम यूटिलिटी को लाइन करेंगे। और स्टेप 4 में जो हमारी मिक्स का स्टीम और वेपर की जो लाइन मिक्स वाली आ रही है, जो इसमें कंडेंसेट सरफेस कंडीशन में आ रही है, वो वाल्व खोलेंगे। उसके बाद स्टेप 5 में हम मोटिव फ्लूइड लाइन अप करेंगे, स्टीम जाएगी। और आखिरी में हम क्या करेंगे, प्रोसेस फ्लूइड को लाइन में लेंगे। इतना हमारा जो है स्टीम इजेक्टर को लाइन में लेने का प्रोसीजर है। इसमें अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसे सॉल्व करूँगा। और इसमें और कोई जो है न समझ में आए तो वो भी आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। बस इतना ही है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।